आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये हॉरर फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं। जिन हॉरर फिल्मों में इन्होंने काम किया है, न सिर्फ उन फिल्मों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है बल्कि फिल्मों की सिल्वर जुबली भी हुई है और आज भी उन फिल्मों को देखना लोग पसंद करते हैं। इनके आने से पहले हॉरर फिल्म बनाने के लिए एक्टर्स को भयानक मास्क पहनाया जाता था, लेकिन इनके आने के बाद मास्क पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये दिखने में ही ऐसे थे कि डर लग जाता था, सिर्फ मेकअप से काम हो जाता था। बात करेंगे बंद दरवाजा के नेवला और सामरी की, यानी कि एक्टर अनिरुद्ध अग्रवाल की। अनिरुद्ध अग्रवाल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब अच्छे खासे दिखने वाले अनिरुद्ध की बॉडी में अचानक हुए ऐसे चेंजेस कि वो भयानक दिखने लग गए। क्यों एक टाइम पर अनिरुद्ध अग्रवाल का नाम जुड़ा अंडरवर्ल्ड के साथ, और आज कैसे बिता रहा है हमारी इंडस्ट्री का हॉरर फिल्मों का ये स्टार अपनी जिंदगी। अनिरुद्ध देहरादून के पास एक जगह है विकास नगर, वहां से बिलोंग करते हैं। अनिरुद्ध के पिता एक बिजनेसमैन थे। आलू वगैरह वो पहाड़ी बाजार में बेचा करते थे, जिनके बाद बागान लगाए जाते थे। अनिरुद्ध की फैमिली में उनके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। अनिरुद्ध 8वें नंबर के थे। अनिरुद्ध ने अपनी स्कूलिंग की आश्रम इंटर कॉलेज से, इसके अलावा आगे की पढ़ाई यानी कि कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने की श्री गुरु राम राय कॉलेज से। यहाँ से वो बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे और ये कॉलेज जो था ये देहरादून में था, जो कि उनके घर विकास नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। यही कारण है कि हर रोज इतना ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल था। तब अनिरुद्ध जो है अपने पिता के अंकल के घर रहने लगे और कॉलेज अटेंड करने लगे। कॉलेज में आने के साथ ही अनिरुद्ध की पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आने लगे। उनकी फैमिली के हिसाब से उनकी हाइट भी अच्छी होने लगी। कॉलेज में जब वो थे तब ही 6 फीट की हाइट को वो क्रॉस कर चुके थे और कॉलेज में स्टाइलिश भी दिखने की कोशिश करते थे, साथ ही पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे। कॉलेज में आते ही अनिरुद्ध अच्छे खासे पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। इसी दौरान देहरादून में जितेंद्र की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। विश्वास ये फिल्म थी और जितेंद्र शूटिंग के बाद क्वालिटी होटल में ठहरे थे। जितेंद्र की एक झलक पाने के लिए अनिरुद्ध भी वहां पर पहुंचे होटल के बाहर, लेकिन जब वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि उनकी तरह शहर के बाकी लोग भी जितेंद्र को देखने आए हैं और उस दिन उन्हें समझ आया कि फिल्म एक्टर्स की कितनी वैल्यू होती है और उन्हें लोग कितना देखना चाहते हैं, वो कितने स्पेशल होते हैं। और यहीं से अनिरुद्ध को फिल्म इंडस्ट्री में आने की इच्छा जागरूक हो गई। देहरादून के कॉलेज में उन्होंने 1 साल ही पढ़ाई की, क्योंकि उसके बाद उनका आईआईटी रूरकी में सिलेक्शन हो गया था, जिसके बाद वो वहां पढ़ने चले गए और इस दौरान ड्रामा, पॉलिटिक्स सबका हिस्सा वो बने। जल्द ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए अपने कॉलेज में और सभी की नज़र उन पे थी और ये टाइम उन्होंने बहुत एंजॉय किया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जितेंद्र का स्टारडम देखा था, वैसा छोटा सा कुछ स्टारडम वो अपने लिए कॉलेज में तो खड़ा कर चुके थे और अब उनकी हर एक एक्टिविटी पर लोगों की नज़र रहती थी कि अनिरुद्ध क्या कर रहा है क्या नहीं, और वो अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते थे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। अपने लिए दोस्त और पसंद करने वाले 1 साल में अनिरुद्ध ने कॉलेज में काफ़ी लोग खड़े कर दिए थे, लेकिन सेकेंड ईयर में अनिरुद्ध को तब शर्मिंदगी हुई जब उनकी सप्लीमेंट्री आई और यही वो टाइम था जब उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करे, कैसे लोगों को फेस करे। तब उन्होंने अपने कॉलेज में अर्जी दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल की लीव चाहिए, क्योंकि कॉलेज की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस तरह की बात कहकर अनिरुद्ध अपने कॉलेज से डायरेक्ट मुंबई आ गए बिना अपनी फैमिली को बताए। मुंबई आने के बाद अनिरुद्ध दादर स्टेशन पर उतरे। इसके बाद उन्हें पता था कि केएन सिंह करके एक एक्टर है जो देहरादून से ही है और वो उनके फैमिली फ्रेंड थे। तब उन्होंने मुंबई आते ही केएन सिंह से कांटेक्ट किया। माटुंगा में वो रहते थे, वहां पर जाकर अनिरुद्ध उनसे मिले। 3 दिन तक उनके साथ रहे और उसके बाद अनिरुद्ध अपने ब्रदर का एक दोस्त था उसके घर पर शिफ्ट हो गए। जब अनिरुद्ध वहां पहुंचे तो ऑब्वियसली ब्रदर के उस दोस्त ने अनिरुद्ध के घर वालों को कॉल किया कि अनिरुद्ध हमारे यहाँ आया हुआ है, ठहरा हुआ है। फैमिली वाले ये जानकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो रूरकी में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में फैमिली वालों ने अनिरुद्ध को तुरंत वापस घर आने को कहा, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें थोड़े समय
यहाँ पर रहना है। तो ऐसे करके अनिरुद्ध ने 3 महीने अपने उस भाई के दोस्त के घर ही बिता दिए। लेकिन ये मुंबई है, यहाँ पर घर बहुत छोटे होते हैं, लोगों के दिल भले ही बड़े होंगे लेकिन घर में आपको कम ही लोग रखते हैं। ऐसे में 3 महीने रखने के बाद अनिरुद्ध को फाइनली उस दोस्त ने कह दिया कि अब तुम अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लो। इस दौरान अनिरुद्ध एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए और वहां पर रहकर काम ढूंढने लगे। काम तो मिल नहीं रहा था और जितना पैसा था वो सब खर्च होता जा रहा था। ऐसे में गेस्ट हाउस में देने के लिए पैसे नहीं था, न खाने के पैसे थे और वहां पर ओनर से भी झगड़े हो रहे थे। एक दिन उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर वहां से भी उठाया और बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलकर अब जाए कहाँ? तब अनिरुद्ध ने कई दिन मुंबई के स्टेशंस पर गुजारे हैं। ये मुंबई है ही ऐसी जगह जिसके पास घर नहीं होता है, वो स्टेशन या फिर फ्लाईओवर के नीचे रातें बिताया करता है। और ऐसे ही दिन अनिरुद्ध ने भी बिताए। खार स्टेशन पर रातें वो गुजार ही रहे थे, तभी उन्हें अचानक वहां पर अपने रूरकी का एक सीनियर मिल गया और उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया। और उसने जब अनिरुद्ध का हुलिया देखा तो वो समझ गया कि अनिरुद्ध को मदद की जरूरत है, उसकी हालात ठीक नहीं है। वो दोस्त अनिरुद्ध को अपने साथ ले गया। मेरठ में जहां वो रहता था वहां पर अनिरुद्ध ने काफी दिनों बाद शावर लिया था और उसके बाद अनिरुद्ध को विकास नगर यानी कि बैक टू अपने घर भेज दिया गया था। घर वालों को अनिरुद्ध ने बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और तब तक अनिरुद्ध जो इतना टाइम मुंबई में गुजार के आए थे, उन्होंने पता भी लगा लिया था कि फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के लिए आपको क्या करना है। किसी ने कहा था कि FTII में जाओ, पढ़ाई करो और फिर फिल्मों में काम मिल जाएगा। अनिरुद्ध ने FTII में अप्लाई भी कर लिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। सिलेक्शन के दौरान उनकी मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से भी हुई, जहां पर उनकी मिथुन से दोस्ती भी हो गई। इतना काम तो अनिरुद्ध करके आए थे, लेकिन फैमिली वालों ने क्लियर कह दिया था कि पहले अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद कुछ करो। तो अनिरुद्ध को विकास नगर से फिर से भेज दिया गया रूरकी, जहां पर आकर अनिरुद्ध ने अपनी IIT कंप्लीट की। इंजीनियरिंग तो कंप्लीट कर ली थी अनिरुद्ध ने, लेकिन कॉलेज में इतने प्रॉब्लम्स खड़े किए थे कि उन्हें डिसिप्लिन वाले सेक्शन में 0 मार्क्स मिले थे और उन्हें पता था कि अगर इस तरह की मार्किंग मैं कहीं दिखाऊंगा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। एक्चुअली अनिरुद्ध ने अपने कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स की थी और एक टाइम पर स्ट्राइक भी करवाई थी, इसीलिए उनकी डिसिप्लिन के मामले में ग्रेड लो थी। उन्हें पता था कि इस ग्रेड के साथ उन्हें काम मिलना मुश्किल है, इसीलिए इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अनिरुद्ध फिर से आ गए मुंबई। लेकिन हाँ, तब आने में और अब आने में फर्क था। तब वो कॉलेज से भागकर आए थे, इस बार वो डिग्री लेकर साथ में आए थे और जो सपना था एक्टर बनने का वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। इसी दौरान अनिरुद्ध ने कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की। फाउंडेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस कंपनी का नाम था और इसके साथ ही वो इस बिल्डिंग ग्रुप से जुड़ गए थे। इस दौरान दुबई से यहाँ मुंबई में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा था और बहुत डीलिंग्स भी हो रही थी, लेकिन ये डीलिंग्स साफ नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं था कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से लग रहा है ये सब पैसा। तो ऐसे में अनिरुद्ध को उनकी फैमिली दुबई भेजना चाहती थी, लेकिन तब उन्होंने दुबई जाने से मना कर दिया क्योंकि डीलिंग्स कुछ फेयर नहीं थी। अनिरुद्ध जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे थे, इतने साल तो सिर्फ ट्राई करने में ही गुजर गए थे। पहले अपने सपने के लिए आए, स्ट्रगल किया, उसके बाद परिवार वालों का सपना पूरा किया, इंजीनियरिंग की डिग्री ली और अब एक जॉब भी करनी थी क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी शादी भी हो चुकी थी, फैमिली भी चलानी थी। तो ऐसे में घर चलाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट तो चाहिए ही था। और अब जब सब कुछ सेट हो गया तो अनिरुद्ध चाहते थे कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा काम मिल जाए। तभी उनके साथ एक बहुत ही अजीब चीज हुई। अनिरुद्ध ने नोटिस किया कि धीरे धीरे उनकी जो शक्ल है वो बहुत ही भयानक होती जा रही है और उनके जो बॉडी के पार्ट्स है वो अजीब तरीके से ग्रो हो रहे हैं। नाक हद से ज़्यादा बड़ी हो रही है, पैरों के और हाथों के पंजे कुछ ज़्यादा ही ग्रो हो रहे हैं, दाढ़ी भी बड़ी होती जा रही है। तब अनिरुद्ध को समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है और उनका शरीर इस तरीके से क्यों बदल रहा है। डॉक्टर्स को चेक करवाया तो पता चला कि उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर है और इस ट्यूमर के कारण ही उनकी जो बॉडी के पार्ट्स है वो अजीबोगरीब तरीके से बढ़ रहे हैं और शक्ल में ये भयानक वाले चेंजेस आ रहे हैं। तब अनिरुद्ध, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को जानते थे, उसमें से एक शख्स ने अनिरुद्ध को कहा कि तुम रामसे ब्रदर्स से जाकर मिलो, तुम्हें काम मिल जाएगा। अनिरुद्ध उस शख्स के कहने पर रामसे ब्रदर्स के पास गए। हम सब जानते हैं कि रामसे ब्रदर्स 7 भाई हैं जो इंडस्ट्री में हॉरर फिल्में बनाते हैं। सब ने अलग अलग फिल्में बनाई हैं और शुरुआत से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो 80s और 90s की हॉरर फिल्में हैं
वो रामसे ब्रदर्स की ही रही है। अनिरुद्ध जब उनसे मिलने गए तो रामसे ब्रदर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। एक्चुअली वो लोग उस टाइम पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की पूरी शूटिंग हो गई थी, लेकिन फिल्म का भूत यानी कि डेविल उन्हें अभी तक नहीं मिला था और अनिरुद्ध को देखकर उन्हें डेविल मिल गया। जिसके बाद अनिरुद्ध की एंट्री हुई फिल्म पुराना मंदिर में। इसमें उन्होंने सामरी का किरदार निभाया था। रामसे ब्रदर्स की ये पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली की थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाया। ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद सामरी का किरदार इतना पॉपुलर हो गया कि सामरी नाम से ही रामसे ब्रदर्स ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था सामरी 3D। हालांकि ये फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी की पुराना मंदिर हुई। इसके बाद बंद दरवाजा जैसी भी फिल्म की और साथ ही हिंदी फिल्मों में कुछ उन्होंने सपोर्टिंग किरदार निभाए, जिसमें से एक फिल्म थी बैंडिट क्वीन। इस फिल्म में वो बाबू गुज्जर के किरदार में नजर आए थे। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म जंगल बुक में भी उन्होंने काम किया। तब 3 महीनों के लिए वो यूएस में ही रहे थे। यूएस में और भी वो काम कर लेते, लेकिन तब बच्चे बड़े हो गए थे और बच्चों के करियर के लिए सोचना था। यही कारण है कि उन्हें फिर से इंडिया आना पड़ा और इंडिया आकर उन्होंने अपना बिजनेस जो कि कंस्ट्रक्शन का था वो ऑलरेडी खोल दिया था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ऑलरेडी आउट कर दिया था। हॉरर फिल्मों की जगह एक्शन और रोमांटिक फिल्में लोगों के सर चढ़कर बोल रही थी। वो एक फेज था जो हॉरर फिल्मों का था। उसके बाद लोगों ने दूसरे तरह की फिल्में बनानी शुरू कर दी और यही वो टाइम था जब अनिरुद्ध को काम मिलना इंडस्ट्री में मुश्किल हो गया था। मेला, तलाश, जर्नी बॉम्बे टू गोवा, ये वो कुछ आखिरी फिल्में हैं जिसमें अनिरुद्ध ने काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना इंजीनियरिंग वाला करियर ही परस्यू किया। होमी भाभा सेंटर जो मुंबई में है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन था, उसकी देखरेख उन्हीं के हाथ में थी और उस बिजनेस के साथ उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के छोटे मोटे रोल्स के लिए टाइम ही नहीं मिला। इसी दौरान अनिरुद्ध के बच्चे भी बड़े हुए। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इनफैक्ट दोनों ने ही फिल्मों में काम किया है। जहां अनिरुद्ध की बेटी बंटी और बबली फिल्म में नजर आई थी, वहीं उनके बेटे ने फाइट क्लब फिल्म में काम किया था। आज की डेट में दोनों ही बच्चे यूएस में सेटल्ड है और वहीं पर उन्होंने शादी कर ली है। बात करें अगर अनिरुद्ध की, तो वो अब इंडिया में मुंबई में ही रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। अनिरुद्ध बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से अभी गायब ही है और ज्यादा कहीं नजर भी नहीं आते हैं। जहां अनिरुद्ध ने अपना जीवन मुंबई में ही गुजार दिया, वहीं उनका जो शहर है विकास नगर, वहां की म्युनिसिपैलिटी की जो मेन चेयर है, चेयरपर्सन की जो कुर्सी है, वो आज भी अग्रवाल फैमिली के हाथ में ही है। उनके बड़े भाई पहले चेयरपर्सन रह चुके थे और अब उनका भतीजा जो है वो ये कुर्सी संभाल रहा है। लेकिन बैठे बैठे जीते हुए भी उनके मरने की कई रूमर्स कई बार उड़ चुकी है। एक्चुअली अनिरुद्ध ने खुद ये एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जो बीमारी उन्हें थी वैसी ही बीमारी वाले 2 और एक्टर्स इस इंडस्ट्री में आए थे। एक का नाम था गुरिल्ला, जिसने वीराना में काम किया था। वो त्रिमूर्ति में भी काम कर रहा था, लेकिन उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। तो त्रिमूर्ति में फिर उनका जो किरदार था वो अनिरुद्ध ने ही निभाया। तो इसलिए जब गुरिल्ला की डेथ हुई, दोनों की शक्लें मैच होती थी, तो लोगों ने कहा कि ये तो अनिरुद्ध अग्रवाल है, इनकी डेथ हो गई है। साथ ही रणधीर जो कि लोहा, जादूगर और चीख जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जब उनकी डेथ हुई थी तब भी लोगों ने कहा कि अनिरुद्ध की डेथ हो गई है। कम ही लोग जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड का एक आदमी पकड़ा था जिसका नाम था इकबाल शेख, लेकिन उसको भी मुंबई पुलिस ने पुराना मंदिर नाम दिया था, क्योंकि उस इकबाल शेख नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन की जो शक्ल है वो हूबहू अनिरुद्ध अग्रवाल से मिलती थी। और जब इकबाल शेख की डेथ हुई तब एक बार फिर से उनके मरने की खबर उड़ी। तो कुछ इस तरीके से जीते हुए उन्होंने अपने आप के बारे में 3 बार डेथ की रूमर्स तो सुन ही ली है। ये कहानी है अनिरुद्ध अग्रवाल की, जो कह सकते हैं कि हमारी हिंदी फिल्मों की जो हॉरर फिल्में बना करती थी 80s और 90s में, उनके सुपरस्टार है। अनिरुद्ध की कौन सी फिल्म की आपकी क्या मेमोरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम सब जानते हैं कि 90s और 80s की वो जो हॉरर फिल्में हैं, कजन्स के साथ डरते हुए हम सब ने देखी है। आप भी अपनी मेमोरी शेयर करें, कब, क्यों और कैसे में। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।